हम सभी यह पौराणिक कहानी जानते हैं कि कैसे भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को गज का सिर लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक महान ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया था? ब्रह्मवैवर्त पुराण से संबंधित यह कथा इस प्रकार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में माली सुमाली नामक दो राक्षस बताए गए हैं। दोनों भगवान शिव के अनुयायी थे। दोनों भगवान शिव की शरण में एक बार आए और सूर्य देव को घृणा करने लगे। उनका कहना था कि उनकी राशि पर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से उन्हें शारीरिक परेशानियां हो रही हैं। सूर्य देव चाहे तो उनका कष्ट कम कर सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे सूर्य देव से कहें कि वे उन्हें कष्ट न दें। भगवान शिव सूर्य देव को समझाने आए, लेकिन सूर्य देव ने कहा कि भले ही वह भगवान शिव के भक्त है, लेकिन वह दोनों ही क्रूर राक्षस है और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। सूर्य सभी राशियों में अपनी गति से ही गोचर करता है, इसलिए वह माली सुमाली पर विशेष कृपा नहीं कर सकता। सूर्य देव के शब्दों में अहंकार था। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और सूर्य देव पर त्रिशूल से हमला किया। सूर्य देव का सिर त्रिशूल से टकराकर गिर गया और उन्होंने अपने प्राण त्यागते ही धरती अंधकारमय हो गई। सूर्य देव के पिता और ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि इसे देखकर बहुत दुखी हो गए। कश्यप ऋषि को अपने पुत्र का सिर कटा देखकर इतना दुख हुआ कि उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया। उन्होंने जिस तरह आज एक पिता को अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर इतनी पीड़ा हो रही है, एक दिन महादेव को भी अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखना होगा और पुत्र को पीड़ा देने के लिए स्वयं महादेव जिम्मेदार होंगे। भगवान शिव भी एक पिता की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि बिना सूर्य देव के पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। यह सुनकर भगवान शिव ने सूर्य देव के मृत तेज को पुनः जीवित किया। जब सूर्य देव जीवित हुए तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अंधकार में आकर महादेव की अवहेलना की है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने पिता को पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि उन्हें महादेव को ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। अब वो अपने शाप के विनाश को कुछ कम करने का तोड़ बताए। यह सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा कि दिया गया शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन महादेव ने जिस तरह सूर्य देव को जीवित किया है, वे अपने पुत्र को भी जीवित कर पाएंगे और अपने अलग स्वरूप की वजह से महादेव का पुत्र देवता के रूप में घर घर पूजा जाएगा। भगवान सूर्य ने माली सुमाली को बताया कि अगर वे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर नियमित रूप से सूर्य देव और शिव की पूजा करेंगे तो वे अपने दुख से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। इसी तरह माली सुमाली ने सूर्य देव को भी पूजा करना शुरू किया।